हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द बैंकर्स। मैंने आईबी मेंस की प्रिपरेशन के लिए डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का मॉक नंबर 11 लगाया था गाइडली का। इसका रिजल्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने ऐसे में स्कोर किया है 13.43 आउट ऑफ 15। अगर राउंड फिगर में बात करें तो 13 आउट ऑफ 15। अगर हम लेटर राइटिंग की बात करते हैं तो मैंने स्कोर किया है 9.33, राउंड फिगर में 9 आउट ऑफ 10। अगर टोटल स्कोर की बात करें तो 9 लेटर में और 13 हमारे ऐसे में, तो टोटल हो जाते हैं 22 आउट ऑफ 25 राउंड फिगर में। अब मैं आपको बता देता हूँ क्या ऐसे का टॉपिक था, क्या लेटर का टॉपिक था। सबसे पहले लेटर स्टार्ट करते हैं क्योंकि एग्जाम में भी हमें लेटर ही सबसे पहले लिखना होता है। तो लेटर पे आ जाते हैं। लेटर का टॉपिक बहुत ही सही था। आधे से ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट आपको लेटर का जो टाइटल था उसी में मिल जा रहा था, तो इसमें बहुत ज़्यादा लिखने की आपको अपने पास से ज़रूरत नहीं थी। और अगर लिखना भी पड़ता तो ऐसा टॉपिक था कि इस पर आप बहुत अच्छे से लिख सकते थे। स्टार्ट करते हैं। मैंने जो लिखा है वो मैं दिखाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, अपनी गलतियों का एनालिसिस भी आपको दिखाता हूँ जिससे आप वो ना करें। स्टार्ट करते हैं। क्या टॉपिक था? योर विलेज इज इन अ रिमोट लोकेशन सिचुएटेड इन अ हाईली डेंस फॉरेस्ट एरिया विच हैज स्कोप फॉर मार्केटिंग एंड ग्रोइंग ऑर्गेनिक क्रॉप्स। लेटर टू द लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटी रिक्वेस्टिंग हिम और हर टू अरेंज अ फार्मर अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन ग्रोइंग ऑर्गेनिक क्रॉप्स। तो बेसिकली मैं समझा देता हूँ। एक विलेज है जो कि एक रिमोट लोकेशन पे, रिमोट लोकेशन का मतलब एक ऐसी लोकेशन पे जहाँ पे चीज़ों का एक्सेस प्रॉपरली नहीं हो पाता, जहाँ पे एक बहुत बड़ा स्कोप है मार्केटिंग का और ऑर्गेनिक क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। तो आपको एक लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटी को रिक्वेस्ट करनी है, क्योंकि फार्मर्स उस विलेज के इतने अवेयर नहीं है, इनके इतने एनकरेज नहीं है, इसलिए उनको आपको रिक्वेस्ट करनी है कुछ ऐसे प्रोग्राम्स और अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाएं जिससे वहाँ के लोग ऑर्गेनिक क्रॉप्स को ग्रो कर सकें। स्टार्ट करते हैं। एबीसी विलेज, यहाँ पे मैंने नाम नहीं डाला, मैंने एबीसी और XYZ डाला था। देखते हैं लास्ट में कि इन्होंने स्पेलिंग मिस्टेक्स में इसके नंबर कट करे हैं या नहीं करे। एबीसी विलेज XYZ, ये मैंने पिन कोड डाला, डेट डाली November 15, 2024। यहाँ कॉमा लगाना बहुत जरूरी होता है। यूनियन ऑफ फॉरेस्ट एंड फार्मर्स मैंने लिखा XYZ, यहाँ पे मैंने वही रेंडम नंबर डाला। सब्जेक्ट क्या था? रिक्वेस्ट टू अरेंज फार्मर्स अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन ग्रोइंग ऑर्गेनिक क्रॉप्स। यहाँ पे ऑर्गेनिक और ऐड करना चाहिए था मुझे, तो ज़्यादा बेटर होता। ये मेरी मिस्टेक हुई, आप मत कीजिएगा, क्योंकि एक्चुअली ना इसको स्क्रॉल करना पड़ रहा था। क्योंकि जब मैं लिख रहा था तो दो स्क्रॉल आते हैं, एक तो आप जो लिख रहे हो उसको स्क्रॉल करो, एक आपको अगर देखना है आपका वर्ड काउंट कितना हो गया है और आपका टॉपिक क्या है, तो आपको दूसरा स्क्रॉल बटन यूज़ करना होता है। तो जिस वजह से मुझे बार बार स्क्रॉल करना पड़ रहा था, जिस वजह से मैं प्रॉपर वो कॉन्टेक्स्ट ऊपर वाला कॉपी नहीं कर पाया कहीं कहीं। तो एक मिस्टेक तो मुझे ये लगी, रिक्वेस्ट लिखना था, या रिक्वेस्टिंग लिख चुका हूँ मैं धोखे से। तो रिक्वेस्ट टू अरेंज फार्मर अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन ग्रोइंग क्रॉप्स। क्रॉप्स के बाद यहाँ पे जो भी आप खत्म करोगे, यहाँ पे फुल स्टॉप लगाना बहुत जरूरी है। इसके नंबर कटते हैं पंक्चुएशन में। डियर सर, यहाँ पे सर लिखा है, अब यहाँ पे मुझे मैम भी लिखना चाहिए था क्योंकि यहाँ हिम और हर दोनों लिखा है, ये मिस्टेक आप मत कीजिएगा। तो डियर सर और मैम दोनों स्लैश लगा के, आई एम राइटिंग दिस लेटर ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द सिटीजन्स ऑफ माई विलेज। आई एम ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट माई विलेज इज इन अ रिमोट लोकेशन सिचुएटेड इन अ हाईली डेंस एरिया। डेंस फॉरेस्ट एरिया लिखना था मुझे यहाँ पे, ये भी मेरा मिस्टेक हुआ यहाँ पे, क्योंकि वही मैंने बोला स्क्रॉल करना पड़ रहा था तो मैं ऊपर से कॉपी प्रॉपर नहीं कर पा रहा था। यहाँ फॉरेस्ट एरिया लिखना था मुझे। तो मैं ये लेटर अपने सिटीजन्स, मेरे विलेज के जितने भी सिटीजन्स हैं उनके बिहाफ पे लिख रहा हूँ। मैं बहुत खुश हूँ आपको ये बताते हुए कि मेरा जो विलेज है एक रिमोट लोकेशन पे है और एक हाईली डेंस फॉरेस्ट एरिया है, जहाँ पे बहुत बड़ा स्कोप है मार्केटिंग का और ग्रो करने का ऑर्गेनिक क्रॉप्स को। ये एज इट इज लाइन मैंने ऊपर से कॉपी करी है, इसमें मैंने कुछ अपने पास से नहीं लिखा, बस ये मैंने आई एम ग्लैड टू इन्फॉर्म यू लगाया है और दैट लगाया है, बाकी पूरा ऊपर से कॉपी किया। अब मैंने आगे क्या लाइन लिखी है? पीपल ऑफ माई विलेज आर नॉट अवेयर अबाउट द जैम दे हैव बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज एंड अवेयरनेस। जो हमारे विलेज के लोग हैं, मेरे विलेज के, वो अवेयर नहीं है जो जैम उनके पास है। जैम बिलोंग्स टू द प्रॉस्पेरिटी दे हैव अबाउट द मार्केटिंग एंड ग्रोइंग ऑर्गेनिक क्रॉप्स। वो अवेयर नहीं है इस चीज़ के, लैक ऑफ नॉलेज है। आई रिक्वेस्ट यू टू मेक सम अरेंजमेंट्स टू अवेयर एंड एनकरेज द फार्मर्स अबाउट दिस प्रॉस्पेरिटी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ ऐसे अरेंजमेंट करें जिससे फार्मर्स यहाँ के अवेयर हों और एनकरेज हों, ये जो प्रॉस्पेरिटी है उनकी, जो उनकी खुशहाली है, सो दैट दे कैन कल्टिवेट द बेनिफिट्स ऑफ दिस गोल्ड एंड कैन इंप्रूव देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जिससे वो कल्टिवेट कर सकें, मतलब बेनिफिट ले सकें इस चीज़ का। गोल्ड को मैंने रेफर करा है, जो यहाँ पे फैसिलिटी, जो यहाँ पे अच्छी चीज़ है, जैसे ऑर्गेनिक क्रॉप्स बहुत अच्छी है, डेंस एरिया है, इसलिए मैंने गोल्ड लिखा है। एंड कैन इंप्रूव देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अच्छा कर सकें। लुकिंग फॉर एन अर्ली एंड पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड, आपकी तरफ से एक अच्छे और जल्दी ही रिस्पॉन्स की कामना करता हूँ। थैंक यू फॉर कंसिडरिंग माई एप्लीकेशन। मेरे पास लैक ऑफ वर्ड्स हो रहे थे 4-5, जिस वजह से मैं वैसे थैंक यू लिखता हूँ यहाँ पे। फॉर कंसिडरिंग माई एप्लीकेशन या लेटर मैंने स्पेशली लगाया जिससे वर्ड काउंट बढ़ जाए मेरा, क्योंकि 4-5 जो वर्ड्स थे वो कम रह रहे थे। योर सिंसियरली, यह ध्यान रखिएगा, योर के बाद हमेशा एस लगता है, यहाँ पे योर्स नहीं होता, योर होता है, सॉरी, एस लगाना जरूरी होता है। उत्कर्ष सक्सेना अपना नाम लिखा, प्रोफेशनली ऑफिसर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, XYZ विलेज का नाम, यहाँ XYZ विलेज का नाम आएगा, यहाँ पे कॉमा लगाना था, यहाँ पे ये लग गया, ग्रेटर लग गया। तो अब देखते हैं क्या करेक्शन रिक्वायरमेंट है।
स्पेलिंग विलेज XYZ, यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर नाउन जो मैंने XYZ लिखा है उसकी जगह वो उन्होंने मिस्टेक किया है, स्पेलिंग मिस्टेक XYZ। ग्रामर रिक्वेस्ट, या भी मैंने एनालाइज करता था, मैं देखा कि रिक्वेस्टिंग लिख गया है धोखे से। ग्रामर फार्मर्स, यहाँ पे भी फार्मर्स लिखना था, यहाँ अभी अरेंज फार्मर अवेयरनेस लिखना था, फार्मर्स लिख गया है धोखे से। स्पेलिंग प्रोग्राम, प्रोग्राम PROGRAMME, यही मैंने लिखी है आई थिंक, PROGRAMME, और इसमें भी यही लिखी है, वेयर PROGRAMME, यही लिखी है एज इट इज। मैंने पहले PROGRAM लिख रहा था मैं, फिर मैंने एक बार चेक किया कि ऊपर क्या लिखे, तो PROGRAMME लिखी थी, तो मैंने भी PROGRAMME ही लिखी, बट वाई दे आर शोइंग इट इनकरेक्ट। PROGRAMME, आई डोंट नो स्पेलिंग मिस्टेक क्यों दे रहे हैं। प्रोग्राम, आई डोंट नो वाई, लेकिन ये स्पेलिंग ठीक है आई थिंक, यहाँ पे कुछ और ही चल रहा है पता नहीं। स्पेलिंग मिस्टेक हाईली, हाईली को HIGH नहीं लगाया, हाईली की स्पेलिंग मिस्टेक मेरी यूजुअली इसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स ही हो जाती हैं। डांस लिखना था, डांस लिख गया, हाँ डांस लिखना था, ऊपर भी क्वेश्चन में लिखा था डांस, डांस लिखा था, ये देखिए डांस लिखा था, और मैंने यहाँ पे डांस्ड लिखा है, कहाँ गया, ये डांस्ड लिखा है मैंने ये वाली लाइन में डांस, तो ये मिस्टेक हुई, स्पेलिंग मिस्टेक ज़्यादा हुई हैं। ग्रामर अबाउट, अबाउट की जगह ऑफ लिखना था, चेक करते हैं कहाँ पे बात कर रहे हैं। अबाउट कहाँ है, नजर नहीं आ रहा। अवेयर ऑफ आएगा, यस अवेयर के बाद ऑफ ही लगता है हमेशा, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस और अवेयर ऑफ दैट, अवेयर अबाउट लगा दिया मैंने। यही होता है, हम बोलते कुछ चीज़ें ठीक है, लेकिन जब हम लिखने की बात आती है तो हम जरूर गलती करते हैं कहीं ना कहीं। अगर यही क्वेश्चन एरर डिटेक्शन में आता तो शायद हम सही करते, लेकिन हम खुद लिखने के बाद एरर डिटेक्शन उस पर यूज नहीं कर पाते उस हिसाब से। अवेयर के बाद इन्फॉर्म आ सकता है, ओके। जैम्स दे, जैम के बाद मैंने जैम्स लगाना चाहिए था, ये अबाउट वाली कंफर्म हो गई, अवेयर ऑफ आएगा यहाँ पे, जैम्स लगाना चाहिए था, अबाउट द जैम्स दे हैव, जैम्स दे हैव चेक कर लेते हैं। मैंने ये लिखा था नॉट अवेयर अबाउट द जैम्स दे हैव, ओके प्लूरल लगेगा, करेक्ट। ग्रामर अवेयर या फिर इन्फॉर्म, नेक्स्ट चेक करते हैं क्या लिखा है मैंने। ओके यहाँ पे उन्होंने कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा चेंज करने की बोला है, उन्होंने बोला आई रिक्वेस्ट यू टू मेक सम अरेंजमेंट्स टू अवेयर एंड एनकरेज, तो ये बोल रहे हैं अवेयर की जगह आप इन्फॉर्म लगाओ, टू इन्फॉर्म एंड एनकरेज द फार्मर्स अबाउट दिस प्रॉस्पेरिटी, तो इन्फॉर्म यूज कर सकते हैं यहाँ पे। मेरे नाम की स्पेलिंग फिर इन्होंने गलत दी। सक्सेना गलत दिया क्योंकि प्रॉपर नाउन है, स्पेलिंग मिस्टेक दिखाई, XYZ में स्पेलिंग मिस्टेक दिखाई, इट में मैंने कैपिटल बनाया आई थिंक, क्या स्पेलिंग मिस्टेक क्यों दिखाई लास्ट में, चेक करते हैं। कहाँ शो कर रहे हैं, मेरे नाम के बाद इन्होंने शो करा था कि कहाँ से स्पेलिंग उठाई इन्होंने, आई डोंट नो स्पेलिंग, क्योंकि ये XYZ उत्कर्ष सक्सेना में लास्ट में लिखा हुआ है, स्पेलिंग मिस्टेक इट, ऐसा तो लास्ट में कोई मिस्टेक नहीं है, मैंने इट तो लिखा ही नहीं है कहीं पे। योर सिंसियरली उत्कर्ष सक्सेना, प्रोबेशनरी ऑफिसर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक में आई थिंक बी बड़ा बनना था, XYZ आई थिंक ये यहाँ पे ये मिस्टेक शो करना चाह रहे होंगे, यहाँ पे कुछ मिस एनालिसिस हुआ है इनसे, तो बेसिकली एनालिसिस बहुत सही था इनका, कहीं पे थोड़ी सी मिस्टेक रही यहाँ पर, बाकी ठीक था, उन्होंने बताया क्या गलती थी, कॉन्टेक्स्ट भी उन्होंने चेंज करने की कोशिश करी है कहीं ना कहीं। अब बात करते हैं हम, तो ये तो प्रॉपर लेटर हो गया हमारा, इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ चेंज करने की जरूरत है या कुछ और ऐड एक्स्ट्रा करने की जरूरत है, क्योंकि आप एक पैरा लिखते हो ना उसी में आपके 150 वर्ड बहुत प्यार से हो जाते हैं, कोई जरूरी नहीं है एडिशनल डालने की। लेकिन अब मैं जो आपको ये बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही सही टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने क्या लिखा है मैं वो दिखाता हूँ, और इसमें मैं आपको ऐड भी करूंगा कि हम क्या ऐड कर सकते हैं, मैंने अलग से वो निकाल के रखा हुआ है आर्टिकल जिसमें हम चीजें ऐड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन था राइट एन ऐसे ऑन वन नेशन वन इलेक्शन अबाउट 250 वर्ड्स, एक ही नेशन हो और एक नेशन में केवल एक इलेक्शन हो, इसके बारे में बात करते हैं। द टर्म वन नेशन वन इलेक्शन इज अ ब्रॉड टर्म इन इट्स ओन विच मीन्स अ नेशन इज कंडक्टेड ओनली वन इलेक्शन फॉर द होल कंट्री। वन नेशन वन इलेक्शन एक बहुत बड़ा टर्म है, इसका मतलब है कि एक नेशन जो है केवल एक ही बार पूरी कंट्री के लिए इलेक्शन करवा रही है। इन दिस ऐसे वी विल डिस्कस द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ हैविंग अ वन इलेक्शन एंड वन नेशन एंड वन इलेक्शन पॉलिसी। इस ऐसे में हम देखेंगे कि क्या प्रॉस एंड कॉन्स यानी कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं इलेक्शन पॉलिसी को लेके। एज अ क्वाइन हैज टू साइड, एज अ क्वाइंस, ये मैंने मिस्टेक करा, मैंने बोला सही देखिए लेकिन लिखा गलत, एज अ क्वाइन आएगा यहाँ पे। हैज टू साइड्स, द पॉलिसी ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन हैज इट्स प्रॉस एंड कॉन्स विच आर एज फॉलोज।
प्रॉस की बात करते हैं तो एज वी नो दैट कंडक्टिंग इलेक्शन मल्टीपल टाइम्स रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी एंड रिसोर्सेज, क्योंकि हमें पता है कि कंडक्ट करना इलेक्शंस को मल्टीपल टाइम्स में बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत होती है, रिसोर्सेज भी लगते हैं। कंडक्टिंग वन इलेक्शन विल एलिमिनेट एक्स्ट्रा कॉस्ट एंड विल रिजल्ट इन कॉस्ट इफेक्टिवनेस। जो कंडक्ट करेंगे हम एक ही बार में इलेक्शन कराना, जिससे कॉस्ट कटिंग हो जाएगी और वो कॉस्ट इफेक्टिवनेस में प्रूव होगा। यहाँ पे आप 1 2 3 नंबर्स ना डाल के आप हेडिंग भी डाल सकते थे, कॉस्ट रिडक्शन हेडिंग डाल के आप ये लाइन लिख सकते थे। क्योंकि मेरे दिमाग में एकदम से ऐसे प्रॉपर आ नहीं रहा था, क्योंकि मैंने ऐसे पढ़ा हुआ नहीं था, जो दिमाग में आता मैंने डायरेक्ट लिखा, तो मैंने सोचा कि डायरेक्ट पॉइंट लिखना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपको एक प्रॉपर एक समरी टाइप की लिखनी होती है एक वर्ड में या 2 3 वर्ड्स में जब आप हेडिंग डालते हो, तो वो मुझे एकदम से आ नहीं रहा था, स्ट्राइक नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा सीधा नंबर डाल के लिखते हैं। सेकंड पॉइंट मैंने क्या लिखा है, इफ देयर विल बी वन इलेक्शन ऑल द प्रोस्पेक्टिव पार्टीज विल डू देयर बेस्ट टू विन द इलेक्शन। तो अगर एक ही इलेक्शन होगा तो जो भी पार्टीज होंगी, प्रोस्पेक्टिव पार्टीज का मतलब जो भी इलेक्शन लड़ने के लिए खड़ी हुई हैं, वो अपना बेस्ट करेंगी इलेक्शन जीतने के लिए, विच विल क्रिएट हेल्दी कॉम्पिटिशन, जिससे एक हेल्दी कॉम्पिटिशन क्रिएट हो जाएगा अमंग द पार्टीज एंड विल रिजल्ट इन बेटरमेंट ऑफ द कंट्री, जिससे कंट्री का बेटरमेंट होगा, वेलफेयर होगा। यहाँ पे वेलफेयर वर्ड ज्यादा सूटेबल रहता है, आई थिंक उस टाइम स्ट्राइक नहीं कर रहा। हेल्दी कॉम्पिटिशन क्रिएट होगा। कंडक्टिंग वन इलेक्शन विल ऑल्सो रिड्यूस द बर्डन ऑन डिफरेंट लेवल्स ऑफ हायरार्की मल्टीपल टाइम्स, क्योंकि जब बार बार इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट हायरार्की पे डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर क्रिएट होता है। अगर स्टेट की बात करते हैं तो अलग अलग स्टेट में कराना है हमें, तो जितने स्टेट वो सब इलेक्शन में लग जाते हैं। आपने देखा भी होगा टीचर्स को भी इलेक्शन की ड्यूटी में लगा देते हैं और बैंकर्स को भी लगा देते हैं इवन कहीं कहीं पे। तो ये मल्टीपल लेवल ऑफ हायरार्की डिस्टर्ब होती है बार बार इलेक्शन कराने से, तो ये खत्म हो जाएगी, सो दैट दे कैन डू देयर टास्क प्रॉपरली, हीटफुली एंड एफिशिएंटली। तो वो हीटफुली बहुत केयरफुली और आसानी से अपने काम कर सकते हैं अगर हम वन इलेक्शन की पॉलिसी को खत्म कर देते हैं तो। कॉन्स की बात करते हैं, कॉन्स में मैंने डाला नहीं, मैं यहाँ पे लास्ट में मैंने जब कंप्लीट किया था मैं यहाँ हाउएवर लिखने वाला था, लेकिन हाउ ही लिख पाया था, तब तक वो बंद हो गया था, अब टाइम कंप्लीट हो गया था टाइमर, तो ये हाउ ही रह गया, तो यहाँ मिस्टेक शो करेंगे लास्ट में। अब बात कर लेते हैं कॉन्स की। मैंने यहाँ पे एज सच मुझे कॉन्स दिमाग में स्ट्राइक नहीं कर रहे थे उस टाइम, तो मैंने सोचा सीधा पैरा लिख देते हैं एक। तो मैंने लिखा वन इलेक्शन विल क्रिएट लूप होल्स इन द सिस्टम में लूप होल्स आ जाएंगे। इट विल लैक ट्रांसपेरेंसी की कमी हो जाएगी, और इंटीग्रिटी यानी ईमानदारी की कमी हो जाएगी, एज ऑल द पार्टीज में इंडल्ज इन एक्टिविटीज टू विन इलेक्शन एट एनी कॉस्ट, बिकॉज इट विल बी कंडक्टेड ओनली वंस। तो क्योंकि सारी जो पार्टीज हैं वो इंडल्ज हो जाएंगी ऐसी एक्टिविटीज में, क्योंकि इलेक्शन केवल एक ही टाइम होगा, तो वो चाहेंगे एट एनी कॉस्ट वो इलेक्शन जीत जाए। पार्टीज में यहाँ पी कैपिटल बनेगा। पार्टीज में ट्राई टू डू द थिंग्स विच आर नॉट गुड एंड हेल्दी फॉर अ डेमोक्रेटिक नेशन। तो पार्टीज उन एक्टिविटीज में इंडल्ज हो जाएंगी जो बहुत अच्छी नहीं है और हेल्दी नहीं है एक डेमोक्रेटिक नेशन के लिए। मैंने कंक्लूड करा, द पॉलिसी ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन हैज इट्स ओन लिमिटेशंस एंड स्कोप। जो पॉलिसी है इसकी अपनी खुद की एक लिमिटेशन भी है और खुद का एक स्कोप भी है। देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू मेक पॉलिसीज इन दिस रिगार्ड। इसलिए जरूरी है कि हम इस रिगार्ड में पॉलिसीज बनाएं और फाइंड करें बेस्ट मेजर विच कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द बेटरमेंट ऑफ ऑल सिटीजंस ऑफ द डेमोक्रेटिक नेशन, जिससे हमारे जितने भी नेशन के सिटीजंस हैं उनका बेटरमेंट हो सके यहाँ पे और वेलफेयर हो सके। मुझे लगता है यहाँ बेटरमेंट की जगह वेलफेयर मेरे दिमाग में स्ट्राइक कर रहा है, बेटरमेंट की जगह वेलफेयर मुझे रिप्लेस करना चाहिए, आगे से मैं ध्यान रखूंगा, वेलफेयर बेटर रहेगा। शॉर्ट स्पेलिंग नेशन NAR लिख गया, स्पेलिंग मिस्टेक है। ग्रामर इन की जगह ऑन लगाना चाहिए था, चेक कर लेते हैं कहाँ लिखा है मैंने। ब्रॉड टर्म ऑन इट्स ओन, करेक्ट, ऑन लगाना चाहिए था, गलत हो गया। ग्रामर क्वाइंस, ये भी मैंने चेक किया था एनालिसिस करते समय, क्वाइन लगाना था। ग्रामर प्रॉस, प्रॉस की जगह मुझे लिखना था, प्रॉस के आगे मैंने एज फॉलोज, लेट मी चेक, एज फॉलोज प्रॉस। What is the mistake in this? Pros. Follows. Pros. Did you mean follows? Pros. I don't know what they are trying to show here. क्योंकि मैंने भी यही लिखा है, एज इट इज फॉलोज के बाद मैंने लिखा है प्रॉस, प्रॉस। कुछ मिस्टेक हुई है क्या इस जगह पर? आप कमेंट कीजिएगा, हो सकता है मुझे ना नजर आ रही हो। फॉलोज, प्रॉस, आई डोंट नो व्हाट दे आर ट्राइंग टू शो हियर। आगे देख लेते हैं। वैसे ऐसा यहाँ कोई मिस्टेक नहीं है, ग्रामर नो दैट की जगह नो लगाना है, केवल केवल नो के बाद कॉमा। चेक कर लेते हैं। एज वी नो, नो के बाद कॉमा लगाना था, दैट की जरूरत नहीं है, एज वी नो के बाद कॉमा लगाना चाहिए था, ठीक है, बेटर हो जाएगा कॉन्टेक्स्ट हमारा। नेक्स्ट है इलेक्शन की जगह एन इलेक्शन लगाना है, ओके, एन इलेक्शन लगाएंगे। यहाँ लिखा है मैंने एज वी नो कॉमा कंडक्टिंग एन इलेक्शन मल्टीपल टाइम्स, करेक्ट, इन्होंने बहुत सही यहाँ पे मिस्टेक दिखाई है, बहुत सही हो जाएगा आपका लिखा हुआ। स्पेलिंग मिस्टेक, इलेक्शन की स्पेलिंग गलत है। ग्रामर मिस्टेक, विल बी वन की जगह इज एन आएगा, चेक कर लेते हैं।
ये इन्होंने कहाँ दी है स्पेलिंग मिस्टेक। As we know that conducting election multiple times require a lot of money and resources. Conducting one election will eliminate extra cost and will result in cost effectiveness. ये मिस्टेक इन्होंने कहाँ की दी है? Will be one. An election will be one. Is an. आई डोंट नो ये कहाँ की दे रहे हैं, तो यहाँ पे हाईलाइट कर दिया करें तो बेटर है। आई थिंक एडली को ये चीज़ चेंज करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ ऊपर जा जाके बार बार देखने में ना बहुत प्रॉब्लम होती है। अब मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि कंडक्टिंग वन इलेक्शन विल एलिमिनेट एक्स्ट्रा कॉस्ट एंड विल बी वन मैंने कहाँ लिखा है, मेरे को नजर ही नहीं आ रहा। ये लिखा आई थिंक इफ देयर विल बी वन इलेक्शन, इफ देयर विल बी वन इलेक्शन, इफ देयर इज एन इलेक्शन, ओके, इफ देयर इज एन इलेक्शन इज बेटर, ये इनका मतलब था यहाँ से। एंड नेक्स्ट चेक करते हैं स्पेलिंग से। कॉम्पिटिशन की स्पेलिंग गलत कर दी है मैंने, COMPETITI1, ओके, TETI कर दिया मैंने, ओके। ग्रामर की जगह बेटरमेंट, यहाँ पे बेटरमेंट लिखना है, ग्रामर मिस्टेक है, दा लिखना है, दा बेटरमेंट बेटर वर्ड है। फॉर द वेलफेयर, ओके, जैसे हम दा वेलफेयर लिखते हैं जैसे दा बेटरमेंट लिखेंगे। स्पेलिंग हाउएवर की स्पेलिंग यहाँ मिस्टेक हो गई थी, मैं लास्ट में लिख रहा था, नहीं हो पाती। ग्रामर ऑल, द वर्ड इज रेडंडेंट, ऑल इज रेडंडेंट, मैंने ऑल करके कहाँ लिखा है? ये है कंडक्टिंग वन इलेक्शन विल आल्सो रिड्यूस द बर्डन ऑन डिफरेंट लेवल्स ऑफ हायरार्की मल्टीपल सो दैट दे कैन कंट्रीब्यूट देयर टास्क इन एफिशिएंटली। हाउएवर व्हेन इलेक्शन विल क्रिएट लूपहोल इन द सिस्टम इट विल लैक ट्रांसपेरेंसी एंड इंटीग्रिटी एज ऑल यहाँ पे लगाना जरूरी नहीं है, ये बोल रहे हैं एज द पार्टीज में लिख सकते हैं केवल। यहाँ पे ऑल रिडंडेंट का मतलब है अनावश्यक है, नेसेसरी नहीं है। ग्रामर इलेक्शन, इलेक्शन के लिए इलेक्शंस लगाना चाहिए था मुझे, चेक करते हैं कहाँ मिस्टेक है। अब ये इस पैरा की बात कर रहे हैं इस टाइम, जो मैंने कॉन्स में लिखा हुआ है, इलेक्शंस आएगा एज, यहाँ पे लिखेंगे एज द पार्टीज में इंडल्ज इन एक्टिविटीज टू विन इलेक्शंस, ओके, इलेक्शंस। कंडक्टेड, सी लगाना था, कंडक्टेड की स्पेलिंग ग्रामर मिस्टेक है, पार्टीज की में पी कैपिटल बनाना था, हाँ पार्टीज में पी कैपिटल बनाना था, ये मैंने यहाँ पे गलत करा था, मैंने बताया भी था कि फुल स्टॉप के बाद कैपिटल लेटर बनेगा। नेक्स्ट द रिडंडेंट, द एक्स्ट्रा है, द मैंने कहाँ लिखा है, चेक करते हैं। पार्टीज में ट्राई टू डू द थिंग्स, तो द बेकार में लगा हुआ है यहाँ पे, तो डू थिंग्स लिखेंगे केवल। नेक्स्ट चेक करते हैं, लिमिटेशन की जगह लिमिटेशंस लगाना था, करेक्ट है, मैंने गलत करा है ये, आई नो दिस, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा भी है शायद, कहाँ गया, हैज इट्स ओन लिमिटेशंस, क्योंकि लिमिटेशन कोई एक नहीं, लिमिटेशन है, लिमिटेशंस आएगा, करेक्ट। एंड स्कोप ठीक है। बेटरमेंट, बेटरमेंट्स लिख गया है, बेटरमेंट की जगह स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, एस एक्स्ट्रा बन गया है। यहाँ पे मैंने दा बेटरमेंट लगाया है, इसलिए मेरा करेक्ट है, और इसलिए इन्होंने बेटरमेंट की स्पेलिंग गलत दिखाई है, क्योंकि मैंने एस लगा दिया। तो ये रहा मेरा स्कोर। अब मैं इसमें आपको दिखा देता हूँ कि क्या चीज़ें आपको ऐड करनी चाहिए जो मैंने ऐड नहीं करी, जिससे प्रॉपर टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। बात करते हैं एडवांटेज। ऊपर का तो बिल्कुल मुझे ठीक लगा अपना, मुझे ऐसा एस सच को जरूरत नहीं लगी, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें हम एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। जैसे डेफिनेशन की तरह लिख सकते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब होता है कि प्रपोजल ऑफ होल्डिंग साइमल्टेनियस इलेक्शन ऑफ फॉर द लोकसभा एंड ऑल द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इन इंडिया। यहाँ पे मुझे लगा इंडिया का कॉन्टेक्स्ट लेके नहीं चलना चाहिए, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन इन इंडिया वहाँ नहीं लिखा हुआ, को हम इंडिया एज अ होल लेके नहीं चल सकते, हमें सारे, हम पूरी वर्ल्ड की बात करते हैं इसमें, ये किसी भी कंट्री पे अप्लाई हो सकता है, हम इंडिया की बात नहीं करते। तो मैंने इसलिए लोकसभा और राज्यसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली मेरे दिमाग में भी आया था स्टार्ट करने से पहले, मैंने नहीं लिखा, तो सीधा लिखते हैं। तो वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब होता है कि होल्ड करना साइमल्टेनियस इलेक्शन, एक साथ इलेक्शन हो लोकसभा में भी और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन इंडिया। इंडिया में लिखने को भी आ सकता है, तो हम इंडिया का कॉन्टेक्स्ट लेके चलते हैं, लोकसभा में भी और जितनी भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनमें भी। कुछ केसेस में इट में ऑल्सो इंक्लूड लोकल बॉडी इलेक्शन सच एज दोस्त फॉर म्यूनिसिपैलिटीज एंड पंचायत। कुछ केसेस में इसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकते हैं, जैसे म्यूनिसिपैलिटी जो नगर निगम वाले होते हैं वो भी इसमें इंक्लूड हो सकते हैं, लोकल बॉडी जिन्हें बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका, फंडामेंटल एम जो है वन नेशन वन इलेक्शन का वो ये है, अलाइन टू इलेक्टोरल साइकिल्स अक्रॉस डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट कंडक्टिंग इलेक्शंस कॉन्करेंटली और विद इन अ सेट ऑफ टाइम फ्रेम। तो इसका हिंदी मीनिंग बता देता हूँ, तो फंडामेंटल एम है, मेन एम है वन इलेक्शन वन पॉलिसी का, वो है अलाइन करना। अलाइन का मतलब है अबाइड बाय, ये बोलते हैं ना, अधियर टू, अलाइन करने की कोशिश करना, कॉम्प्लाई करना उन चीज़ों को, द इलेक्टोरल साइकिल, जो हमारी साइकिल चलती है ना कि एक एक करके जो इलेक्शन होता है उससे हम अलाइन कर सकें अक्रॉस डिफरेंट लेवल्स, अलग अलग लेवल्स पे जो होते हैं गवर्नमेंट के, जिससे हम कंडक्टिंग इलेक्शंस कंकरेंटली, कंकरेंटली का मतलब साइमल्टेनियसली एक साथ और विद इन अ टाइम फ्रेम, एक विद इन टाइम फ्रेम के अंदर हम सारे इलेक्शंस को एक साथ करा लें।
दिस वुड नेसेसिटेट सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। ये लाइन बहुत अच्छी है, ये हम ऐड कर सकते हैं, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। इसमें क्या जरूरत होगी, ये जो हम कंक्लूजन में ये इस लाइन डाल सकते थे, दिस वुड नेसेसिटेट सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स करने होंगे अगर हमें ऐसा करना है, एंड चेंज टू वेरियस इलेक्शन रिलेटेड लॉस एंड प्रोसेसेस। और हमें जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन से रिलेटेड जितने भी क्लॉज लिखे हुए हैं, जितने भी सेक्शंस लिखे हुए हैं, उसमें हमें चेंजेस करने पड़ेंगे। ये बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है, इसलिए मैंने ये आर्टिकल यहाँ पे डाला, जिससे हम और भी चीजें ऐड कर सकें। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की कोई नीड नहीं है इसमें। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में हम क्या इंक्लूड कर सकते हैं ये देख लेते हैं। कॉस्ट रिडक्शन मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, इन्होंने बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखा क्योंकि ये यूपीएससी के लिए इन्होंने लिखा हुआ है, क्योंकि आई थिंक ये दृष्टि का है, आई डोंट नो एग्जैक्टली ये दृष्टि का है या नहीं, लेकिन इन्होंने यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ है, तो हमें इतना नहीं देख के लिखना। कॉस्ट रिडक्शन में लिखा है सैमल्टेनियस इलेक्शंस जो होंगे वो सिग्निफिकेंट सेविंग्स आएगी और रिसोर्सेज में, जैसे सिक्योरिटी, पर्सोनल, पोलिंग स्टाफ और इलेक्शन मटेरियल्स, इन सब में हमें कम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मल्टीपल टाइम इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, जिस वजह से कॉस्ट रिडक्शन डेफिनेटली होगा। यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा के बारे में लिखा कि कितने करोड़ इतने इतने साल में लगाए गए, इसमें इतने हुए, तो इसकी नीड नहीं है। गवर्नेंस कॉन्टिन्यूटी, फ्यूअर इलेक्शंस कुड मिटिगेट द पॉलिसी पैरालिसिस कॉज्ड बाय शॉर्ट टर्म इलेक्टोरल स्ट्रेटजीज एंड द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट व्हाइल आल्सो रिड्यूसिंग रिसोर्सेज स्ट्रेन, कांस्टेंट कैंपेनिंग एंड करप्शन अमंग पॉलिटिकल पार्टीज। क्या लिखा है गवर्नेंस कॉन्टिन्यूटी का मतलब है अगर फ्यूअर इलेक्शंस हो गए तो ये कम कर सकते हैं पॉलिसी पैरालिसिस। पॉलिसी पैरालिसिस का मतलब है पॉलिसी में जो दिक्कतें आ रही हैं वो कम हो जाएंगी। क्यों वो पॉलिसी पैरालिसिस होता क्यों? क्योंकि शॉर्ट टर्म इलेक्टोरल स्ट्रेटजीज होती हैं, जो इलेक्शन के टाइम पे स्ट्रेटजीज बनी होती है शॉर्ट टर्म होती हैं। एंड द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब है जिस तरीके से आप कंडक्ट करा रहे हो उन चीज़ों को, उसका जो मॉडल आपने तैयार करा हुआ है उसमें जो कमी आ रही है। वाइल ऑल्सो रिड्यूसिंग रिसोर्स स्ट्रेन, और जो रिसोर्सेज पे हमारे जो स्ट्रेन पड़ रहा है, क्योंकि जब बार बार एक हमारे पास ऐसे करो एक पूल है, पूल में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, हम मल्टीपल टाइम्स उसको यूज़ करें वो ठीक नहीं है, तो रिसोर्सेज पे स्ट्रेन पड़ना पड़ता है, मतलब जोर पड़ता है उस पर। कॉन्स्टेंट कंपेनिंग, बार बार कंपेनिंग करी जाती है, और करप्शन अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, और जो पॉलिटिकल पार्टीज में करप्शन होता है वो भी कम हो जाता है ऐसा करने से, क्योंकि एक बार में ही हम सारा काम करते हैं, बार बार कंपेनिंग नहीं करनी पड़ती, कांस्टेंट कंपेनिंग करनी पड़ती है, और करप्शन भी पार्टीज में कम हो जाता है। मैंने ये चीज़ लिखी भी थी क्योंकि हेल्दी कंपटीशन होता है, लोग जो प्रोस्पेक्टिव पार्टीज होती हैं वो चाहेंगे कि वो सारा अपना फोकस इलेक्शन पे लगाएं, लेकिन इसका एक कौन भी है वो हमने बाद में पढ़ा था। रिड्यूस डिस्ट्रप्शन कम हो जाएगा। लेस फ्रीक्वेंट इलेक्शन वुड मीन फ्यूअर डिस्ट्रप्शन इन पब्लिक लाइफ। बिल्कुल करेक्ट, ये लाइन हम बहुत अच्छे से ऐड कर सकते हैं, उसमें बहुत आगे भी हम लिख सकते हैं। रिड्यूस डिस्ट्रप्शन, जैसे अगर इलेक्शन मल्टीपल टाइम्स होता है तो हमें मल्टीपल टाइम्स हमें देना पड़ता है वोट जाके, तो हमारी लाइफ डिस्टर्ब होती है, हम अपनी पर्सनल लाइफ में, हमारी प्रोफेशनल लाइफ डिस्टर्ब होती है। अगर एक ही इलेक्शन होगा तो शायद वोटर का जो काउंट है, वोटर काउंट भी बढ़ जाए, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें एक बार इलेक्शन देना है, हम जाके दे सकते हैं अपना वोट, तो डिस्ट्रप्शन खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट, वोटर पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। बिल्कुल करेक्ट है, वोटर पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा क्योंकि साइमल्टेनियस इलेक्शन होंगे, एक बार होगा तो हायर वोट काउंट और एंगेजमेंट बढ़ जाएगा। इसमें इतना ही ठीक है, बहुत ज़्यादा नीड नहीं है मुझे लगता है, केवल ऊपर ऊपर से बता। स्ट्रीमलाइन कैंपेन, ऐसा कुछ नहीं है इसमें खास। इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या हो जाएंगे, ये भी इन्होंने कुछ डेटा बेस दिया तो मैं इसको इंक्लूड नहीं कर रहा। ये पढ़ लेते हैं। इंप्रूव्ड इलेक्शन मॉनिटरिंग जो है इलेक्शन के लिए जो विजिलेंट रखे गए हैं, विजिलेंस हो रहा है वो ठीक हो जाएगी। विजिलेंस का मतलब है जो देख रहे हैं, निरीक्षण, इंस्पेक्शन कर रहे हैं। द कॉन्सेंट्रेटेड नेचर ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन माइट फैसिलिटेट बेटर इलेक्शन मॉनिटरिंग, एक अच्छी मॉनिटरिंग हो सकती है। एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। सपोर्टर्स आर्ग्यू करते हैं दैट होल्डिंग जॉइंट पोल कैन एनहांस एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। ये वही यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है, तो उन्होंने लिखा है कि सपोर्टर्स क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं, तो इसकी नीड नहीं है। आप सीधा चैलेंजेस पे जाते हैं। चैलेंजेस में क्या आता है? थ्रेट टू फेडरलिज्म को क्या थ्रेट आ सकता है? सिंक्रोनाइजिंग नेशनल एंड स्टेट इलेक्शन कुड ओवरशैडो लोकल इशू एज द नेशनल नैरेटिव में डोमिनेट इलेक्टोरल डिस्कोर्स। बहुत बिल्कुल अच्छी बात लिखी है उन्होंने लिखा है कि फेडरलिज्म पे क्या डिफेक्ट आएगा कि अगर हम एक इलेक्शन करते हैं तो हमारे लोकल इश्यूज, जो हमारे लोकल स्तर पे इश्यूज है ना, वो बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिए जाएंगे, वो देखा ही नहीं जाएगा, क्योंकि ऊपर के इश्यूज देखे जाएंगे जो दिख रहे हैं आज के टाइम पे, जो बाहर निकल के आ रहे हैं। क्योंकि लोकल इश्यूज कहाँ बाहर निकल के आते हैं? अगर मेरे स्टेट की बात करो, अगर मेरी जहाँ पे मैं रह रहा हूँ वहाँ पे कोई दिक्कत है तो वो मुझे स्टेट लेवल पे या फिर सेंट्रल लेवल पे नहीं नजर आती है, तो वो ओवरशैडो हो जाएगा, वो नहीं दिखेगा। दूसरी चीज, लॉजिस्टिक चैलेंज क्या आएगा? लॉजिस्टिक चैलेंज में आएगा क्योंकि इतनी सारे लोग निकलेंगे जब इलेक्शन के लिए और वोट देने के लिए, तो लॉजिस्टिक कैसे अरेंज होगा? लॉजिस्टिक का मतलब है यहाँ से आपका व्हीकल्स वगैरह कैसे अरेंज कराए जाएंगे, तो ये दिक्कत आएगी। ऑर्गेनाइजिंग साइमल्टेनियस इलेक्शन वुड प्लेस इमेंस स्ट्रेन ऑन द रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज ऑफ द ईसीआई एंड सिक्योरिटी फोर्सेज।
जो ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसकी रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज पे स्ट्रेन आएगा, इन्होंने लिखा है। और यहाँ पे वो चीज़ भी आप ऐड कर सकते हो, मैंने बोला ना कि कम्यूटिंग में कैसे दिक्कत आएगी, क्योंकि जैम हो जाएंगी चीज़ें, और ये चैलेंज में आएगा ना, जैम हो जाएंगी चीज़ें, क्योंकि एक साथ पब्लिक निकलेगी वोट देने के लिए, तो ये दिक्कत होगी। कॉन्स्टिट्यूशन कंसर्न क्या हो सकते हैं? इंप्लीमेंट करना वन नेशन वन इलेक्शन की पॉलिसी को में ज़रूरी है कि सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट करे जाए कॉन्स्टिट्यूशन में, और पोटेंशियली अलर्टिंग इट्स फंडामेंटल स्ट्रक्चर। कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न में अच्छा ये दिक्कत आ जाएगी कि कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि और कुछ नहीं इसमें ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि बाकी तो सब डेटाबेस सा लग रहा है। स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द 1/3 मेंबर्स 368, ये बहुत हाई लेवल चला जाएगा, ये हमें लिखने की और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये पढ़ सकते हैं, सच चेंजेस में इन्फ्लुएंस ऑन एग्जिस्टिंग पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट एंड स्टेट गवर्नर्स। ऐसे चेंजेस जो हैं वो खराब कर देंगे और डिस्टर्ब कर देंगे जो पावर है प्रेसिडेंट की और स्टेट गवर्नर्स की। रेजिंग क्वेश्चन अबाउट द बैलेंस ऑफ पावर एंड द नेचर ऑफ द इंडियाज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। बिल्कुल सही लिखा है, क्योंकि स्टेट और जो प्रेसिडेंट है उनकी पावर का क्या होगा, क्योंकि एक ही बार इलेक्शन होगा, स्टेट के कंसर्न्स कहाँ जाएंगे, स्टेट की पावर डिस्टर्ब हो जाएगी। अगला पढ़ते हैं, गवर्नेंस वैक्यूम्स। द रिड्यूस्ड फ्लेक्सिबिलिटी इन कॉलिंग अर्ली इलेक्शन इन रिस्पॉन्स टू पॉलिटिकल क्राइसिस कुड रिजल्ट इन प्रोलॉन्ग पीरियड्स ऑफ प्रेसिडेंट रूल्स इन स्टेट वेयर गवर्नमेंट्स फॉल मिड टर्म। आई डोंट नो इसकी नीड है। रिड्यूस्ड अकाउंटेबिलिटी इज बेटर टर्म, ये थोड़ा सा ना पॉलिटिकल सा लग रहा है। पॉलिटिकल इन द सेंस ये थोड़ा सा यूपीएससी लेवल का लग रहा है, मुझे नहीं नीड लग रही इसको लिखने की, और ये अगर हम पढ़ेंगे भी ना तो हम भूल जाएंगे। ऐसी चीजें लिखो ना जो एकदम से स्ट्राइक करते हैं। रिड्यूस्ड अकाउंटेबिलिटी बहुत सही है। अकाउंटेबिलिटी का बताया, ट्रस्ट क्रेडिबिलिटी कम होगी। फ्रीक्वेंट इलेक्शंस कीप रिप्रेजेंटेटिव विजिलेंट बट एक्सपर्ट्स वार्न दैट लेस फ्रीक्वेंट इलेक्शन माइट रिड्यूस देयर अकाउंटेबिलिटी। जो बार बार इलेक्शन होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं उनको चौकन्ना रखते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि फ्रीक्वेंट इलेक्शंस जो होते हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी को कम कर देते हैं। लिमिटिंग वोटर्स चांसेस टू एक्सप्रेस डिससेटिस्फेक्शन, बिल्कुल सही है। हमारा सेटिस्फेक्शन डिससेटिस्फेक्शन सॉरी हम किस चीज से दिखाते हैं? हमारे वोटर काउंट से तो दिखता है। अगर हम किसी पार्टी से नाखुश हैं अगर उसके काम की वजह से, तो क्या होगा, हम उसे वोट नहीं देते, तो डिससेटिस्फेक्शन हम वोटिंग करके दिखाते हैं। लेकिन अगर एक ही बार इलेक्शन होने वाला है तो क्या होगा, हम उसके काम को एक बार हमने दिया, लेकिन उसने कैसा उस टेन्योर में काम किया उस पे हम उसे फिर कैसे जज करेंगे? हमने तो वोट दे दिया ना केवल पहले का काम देख के, तो ये दिक्कत आ जाएगी, अकाउंटेबिलिटी की कमी आ जाएगी। इलेक्शन मशीनरी पे प्रेशर पड़ेगा, उसको सिग्निफिकेंट प्रेशर पड़ेगा कंडक्ट करने का फ्री और फेयर इलेक्शन साइमल्टेनियसली अक्रॉस द कंट्री। सिस्टमैटिक फेलियर्स आएंगे, इरेगुलरिटीज आएंगी, क्योंकि मशीन पे होता है सारा काम, तो मशीन पे इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो दिक्कतें आएंगी। तो ये रहा बेसिकली। और आप बता सकते हो कि क्या मिस्टेक्स मैंने करी, हो सकता है मैंने कुछ मिस्टेक्स करी हों, उसको आप करेक्ट कर सकते हो, और कमेंट कीजिएगा अपना स्कोर इस पर्टिकुलर मॉक में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।